हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके सामने एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई है। और इस मूवी का टाइटल है कौन, जो कि 1999 में आई थी। और इस मूवी के डायरेक्टर थे राम गोपाल वर्मा। उस कहानी को लिखा गया था अनुराग कश्यप द्वारा। तो इस मूवी के पहले किरदार के बारे में बात करते हैं, जो कि उर्मिला मातोंडकर द्वारा निभाया गया है। तो इस मूवी की शुरुआत एक घर से होती है, जहां एक अकेली लड़की फोन पर अपनी माँ से बात कर रही होती है। तभी अचानक से एक जोर से बिजली गरजती है, जिससे वो बहुत सहम जाती है। और माँ को बाय करने के बाद वो टीवी देखने लग जाती है, जिसमें एक सीरियल किलर की न्यूज़ चल रही होती है। और इसमें बताया जाता है कि वो एक मानसिक रूप से बीमार है और उसको लोगों के घर में घुस के मारने में खुशी मिलती है। यह देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी वो घर में इधर उधर देखने लग जाती है, जैसे कि उसके घर में कोई हो। तभी उसको बहुत से लोग अपने घर में दिखाई देते हैं, जो कि उसकी ओर देख रहे होते हैं। और वह देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाती है। तभी वो सब गायब हो जाते हैं। और इसके बाद वो अपने दरवाजे से अपने घर के बाहर देखती है कि कोई है तो नहीं। तभी अचानक से दो हाथ दरवाजे से निकलकर उसको पकड़ लेते हैं। अचानक वो जग जाती है, तब पता चलता है कि वो एक सिर्फ सपना था। उसके बाद वो अपनी बिल्ली के साथ किचन में चली जाती है कुछ खाने के लिए। कुछ देर बाद एक घंटी बजती है, जिसे सुनकर उर्मिला दरवाजे की तरफ जाती है और देखती है वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। और यहाँ पर एक दूसरे किरदार की शुरुआत होती है, जो कि मनोज वाजपेयी ने निभाया है। वो पूछता है कि ये मल्होत्रा जी का घर है। तब वो बोलती है कि नहीं, ये गुप्ता जी का घर है। कुछ देर तक यही बात होती है और फिर आखिरी में उर्मिला ये बोलकर वापस किचन में चली जाती है कि यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहता, ये गुप्ता जी का घर है। तभी फिर एक घंटी बजती है। तब वो बाहर देखती है, तब वहां पर मनोज ही खड़ा होता है। तब वो बोलता है कि मेरे को एक अर्जेंट कॉल करना है, क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ। तब वो उसको मना कर देती है और कहती है मेरे घर का फ़ोन डेड है। तो मनोज उसको बार बार पूछकर परेशान कर देता है। तब उर्मिला उसको डांट कर किचन में चली जाती है। और कुछ टाइम बाद फिर से एक घंटी बजती है और बाहर फिर मनोज ही होता है और वो कहता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो वो उसको मना कर देती है और बोलती है कि तुम अपनी गाड़ी में ही क्यों नहीं बैठ जाते। तब वह मुस्कुराकर चला जाता है और उर्मिला वापस किचन में आ जाती है। और किचन में पहुंचते ही फिर एक बेल बजती है और वो जब देखती है, तब फिर से वहां मनोज ही होता है और कहता है मेरी गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही रह गई है, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तब वो सोचती है और उसको बोल देती है कि नहीं, मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं और मैं किसी भी अनजान इंसान को अंदर नहीं बुला सकती। और उसको बोल देती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तब बाहर खड़ा मनोज ये बोलकर चला जाता है कि मैम, आप कितनी खराब हो। उर्मिला फिर अपनी किचन में चली जाती है और वहाँ सैंडविच बनाने लग जाती है। तभी अचानक से वहाँ मनोज आ जाता है और कहता है कि बहुत भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो उर्मिला उसको सैंडविच देकर विंडो बंद कर देती है। उसके बाद उर्मिला सैंडविच और अपनी बिल्ली के साथ टीवी देखने चली जाती है और टीवी ऑन करते ही फिर बेल बजती है। तो वहाँ पर फिर से मनोज ही होता है और वो उसके सैंडविच की तारीफ करके चला जाता है। और उर्मिला फिर से टीवी देखने लग जाती है और फिर मनोज उसे पर्दा हटाने को बोलता है ताकि वो भी टीवी देख सके। तो उर्मिला पर्दा हटा देती है, तो वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। तभी उर्मिला को ऐसा एहसास होता है जैसे मनोज उसी की तरफ देख रहा है। तब मनोज मना करता है और कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ टीवी देख रहा है। इतने में दोनों की बहस होती है। तब उर्मिला गुस्से में पर्दा आगे कर देती है। तभी अचानक फिर से घंटी बजती है और बाहर मनोज कहता है कि मैम, आपके पति जग गए हैं और मैंने उन्हें ऊपर देखा है। यह सुनकर उर्मिला डर जाती है, क्योंकि उसने जो झूठ बोला था कि उसके पति सो रहे हैं। तब वो चेक करने के लिए ऊपर जाती है। तभी कुछ टूटने की आवाज़ आती है। तब उर्मिला भागकर गेट खोल लेती है और उसको बोलती है कि ऊपर कोई है। तब मनोज कहता है कि हाँ, आपके पति ही तो हैं। तब उर्मिला उसे सच बता देती है कि मैंने झूठ बोला था, मेरे कोई पति नहीं है। तब मनोज ऊपर चेक करने के लिए जाता है। तब उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तब उर्मिला उसे घबरा के बोलती है कि मुझे सुबह से ही ऐसा लग रहा है जैसे मेरे घर में कोई हो। फिर मनोज कहता है कि वो कांच मैंने ही तोड़ा था, पत्थर मार के, ताकि आपके पति जग जाएं। और मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपको परेशान करूं। और मैं जानता था कि आपके पति भी नहीं है और आप झूठ बोल रही थी। यह कहकर मनोज बड़े आराम से सोफे पे बैठ जाता है और कॉफ़ी की डिमांड करता है। फिर उर्मिला डर के कॉफ़ी बनाने के लिए चली जाती है। तभी न्यूज़ में उस सीरियल किलर की न्यूज़ चल रही होती है। तभी मनोज हल्की मुस्कान से उर्मिला से पूछता है कि आपको क्या लगता है कि मैं ही एक खूनी हूँ। तभी उर्मिला उसे घर से जाने के लिए कहती है। तभी मनोज एक घर में रखे एक स्टैचू के हाथ से नुकीला हथियार उठा लेता है और उर्मिला को दे देता है और बोलता है कि मैं सिर्फ बारिश रुकने तक यहीं हूँ,
बारिश रुकते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतना कहकर दोनों बैठ जाते हैं और वहाँ का माहौल बहुत सामान्य हो जाता है। तब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, अचानक ही उसकी बिल्ली मनोज के पास आ जाती है। तब वो मनोज बोलता है कि मुझे बिल्लियों से सख्त नफरत है। इतना कहते ही घर की लाइट चली जाती है। तब उर्मिला कैंडल्स लेने चली जाती है। तब वापस आके देखती है तो उसकी बिल्ली वहाँ मरी पड़ी होती है। यह देखकर उर्मिला वहां से भाग जाती है और मनोज उसके पीछे भाग कर आता है। तभी उर्मिला एक गमला उठा के मनोज के सर पे मार देती है और वो गेट खोल के बाहर भागती है और वहाँ एक आदमी खड़ा होता है। उर्मिला उसके पीछे जाके छुप जाती है और कहती है कि यही है वो सीरियल किलर जो सबको मार रहा है। फिर वो आदमी अपनी गन मनोज की ओर कर देता है और मनोज घबराते हुए कहता है, हो सकता है यही लड़की किलर हो, इसी ने अपनी बिल्ली को मारा हो। तब मनोज उस आदमी पे भी शक करता है कि पुलिस को तो किसी ने नहीं बुलाया, तो तुम घर के बाहर क्या कर रहे थे। तो वो सोफे पे आराम से बैठकर बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ, बाहर एक गाड़ी बीच रास्ते में खड़ी थी तो उसी के बारे में पूछने के लिए आ रहा था, लेकिन आपने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। फिर मनोज कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। फिर अचानक दोनों में झड़प हो जाती है। तभी उसकी गन उर्मिला के हाथ में आ जाती है और वो दोनों को गन पॉइंट में ले लेती है। तब मनोज उर्मिला से कहता है कि आप खुद ही पुलिस को क्यों नहीं कॉल कर लेती। उर्मिला अपनी माँ को कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोल देती है और दोनों बैठकर बहस करने लग जाते हैं। तो उर्मिला उनको चुप कराने के लिए हवा में फायरिंग कर देती है। तब माहौल शांत हो जाता है। अब सुशांत कहता है कि हम पुलिस के आने का वेट कर रहे हैं, तब तक कॉफ़ी ही पी लेते हैं। तो वो तीनों किचन में जाके कॉफ़ी बनाने लग जाते हैं। तभी अचानक मनोज मौका देखकर उर्मिला से गन छीन लेता है और सुशांत को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उससे पूछता है कि वो किस स्टेशन का इंचार्ज है। तब उर्मिला वहाँ कॉल करके पूछती है। तब पता चलता है कि वहाँ ऐसे नाम का कोई भी पुलिस ऑफिसर नहीं है। तभी मौका देखकर सुशांत मनोज से गन छीन लेता है और कहता है कि मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूँ, सिर्फ एक चोर हूँ, चोरी करने आया था और मुझे उस किलर के बारे में नहीं पता। इतना कहकर सुशांत उर्मिला को रस्सी लाने भेजता है ताकि वो मनोज को बांध सके। उर्मिला रस्सी लाने चली जाती है। फिर सुशांत मनोज को गन पॉइंट में लेके बैठा होता है। तभी मनोज को नुकीला हथियार मिल जाता है और वो सुशांत को मार देता है। यह देखकर उर्मिला वहां से भाग जाती है। अब मनोज सोचता है कि वो पुलिस को बुलाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। वो फ़ोन करने जाता है तो देखता है कि फ़ोन की लाइन कटी होती है। तब उसको ऐसा लगता है कि घर में कोई चौथा इंसान भी है, तो मनोज उर्मिला को ढूंढने निकल जाता है उसको बचाने के लिए और उसे उर्मिला मिल जाती है। तभी अचानक घंटी बजती है तो मनोज देखने बाहर जाता है और मनोज बताता है कि कोई आदमी मल्होत्रा को पूछ रहा था, लेकिन आपने कहा था ये गुप्ता का घर है। अब मनोज को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ क्या चल रहा है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। वो उर्मिला को ढूंढने ऊपर चला जाता है। तब उसे एक कारपेट मिलती है। जब वो उस कारपेट को खोलता है तो देखता है उसमें एक डेड बॉडी होती है जो कि मिस्टर मल्होत्रा की होती है। और यहाँ पर एक राज खुलता है और वो किलर कोई और नहीं उर्मिला ही होती है। और वो चाकू लेके मनोज के पीछे पड़ जाती है। तब उर्मिला का असली रूप सामने आ जाता है और वो उसकी पीठ पे चाकू मार देती है। लेकिन मनोज में अब भी थोड़ी जान बाकी होती है और वो उर्मिला के सर पे डंडा से हमला करता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। पर फिर भी मनोज उस पे भारी पड़ रहा होता है। लेकिन अचानक सुशांत वहां आके मनोज के पीछे हमला कर देता है और उसे मार देता है, क्योंकि उसे कोई आइडिया नहीं होता कि किलर कौन है। जब उसे एहसास होता है इतने में उर्मिला उसे भी चाकू मार के मार देती है और फिर वहीं बाउंड्री पे खड़े होकर डांस करने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उर्मिला अच्छे से कपड़े पहनकर घर में खून के निशान साफ कर रही होती है। तभी घंटी बजती है और कोई आदमी मल्होत्रा के बारे में पूछता है। तब उर्मिला एक क्रीपी सी स्माइल देती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम और भी वीडियोस आपके पास लेके आ सकें। और इस मूवी को आप फ्री में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसकी रेटिंग भी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।